एक विधवा महिला मोहिनी देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। उसी समय उसके घर पर एक साधु आ जाता है और साधु मोहिनी देवी से भिक्षा मांगने लगता है। जब मोहिनी देवी उसको देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह साधु एक ऐसा साधु होता है कि उसके चेहरे पर काफी तेज होता है और अभी उम्र भी उसकी लगभग 40 से 45 साल के आसपास की होती है। मोहिनी देवी उसके पास जाती है, उसको भिक्षा देती है, कहने लगती है कि आज शाम का खाना भी तुम्हें मेरे घर पर खाना है। और इसके बाद दोस्तों, वह साधु से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगती है। उस साधु की नीयत भी मोहिनी देवी पर खराब हो चुकी होती है। जैसे शाम होती है, शाम के समय फिर से वह साधु उसके घर पर आता है और घर पे आने के बाद मोहिनी देवी फिर से उसके लिए खाना तैयार करती है। साधु खाना खाता है और खाना खाने के बाद जैसे वह चलने लगता है तो मोहिनी देवी उसको आवाज लगाती है और उसकी हथेली पर 1-2 हज़ार रुपये रख देती है और कहने लगती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर ही गुजारो। और वह साधु, जिसका नाम बलिराम होता है, वह तुरंत तैयार हो जाता है। दोस्तों, जब रात हो जाती है तो रात के समय उसको अलग से कमरा दे दिया जाता है। अब जैसे ही तकरीबन रात के 11 बजे का समय होता है तो मोहिनी देवी उस साधु के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद चुपके से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर साधु ऐसा काम उस महिला के साथ करता है जो आप लोगों के सोच से परे है। लेकिन कहानी को पूरा जानने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक देकर हमें अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले की। इसी जिले के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है निवाड़ी। इसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था मोहित और पत्नी का नाम मोहिनी देवी। मोहित एक सीधा सादा किसान था। उसके पास अपनी 5 एकड़ जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। रोज सुबह उठकर खेत में काम करता और शाम को घर आता था। उसकी खेत 5 एकड़ जमीन सड़क के किनारे पर होती है। सड़क के किनारे पर जिसके भी खेत होते हैं उसके खेतों के जो दाम होते हैं वह ऊंचे होते हैं। और जैसे ही मोहित की यह 5 एकड़ की जमीन पर इस गांव के सरपंच करिश्मा शाह की नज़र पड़ जाती है तो करिश्मा शाह उस जमीन को अब अपने कब्जे में लेना चाहता था। एक दिन सरपंच इस मोहित के पास आता है और कहने लगता है कि मोहित, तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह मुझे दे दो। उसके बदले में मैं तुम्हें दुगने दाम देने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, मोहित मानता ही नहीं है। वह कहने लगता है कि मैं अपनी जमीन बेचने वाला नहीं हूं। मैं इस पर खेती बाड़ी करता हूं और खेती बाड़ी से ही मेरा घर परिवार चलता है। और इस तरह से वह गांव का जो सरपंच होता है करिश्मा शाह वहां से खाली हाथ लौट जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 10 दिन का और समय गुजर जाता है तो एक दिन वही गांव का सरपंच करिश्मा शाह इस मोहित के घर पर आता है। कहने लगता है कि मोहित, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और तुम दोनों को मेरे घर पर आना पड़ेगा। लेकिन जो रात का खाना है वह मैंने अपने खेतों में बनवाया है, क्योंकि मैं खेतों में बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूं और तुम दोनों को आज जरूर आना पड़ेगा। मोहित और मोहित की पत्नी मोहिनी देवी दोनों मान जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय मोहित की पत्नी मोहिनी देवी सजती है, सुरती है, बड़ी सुंदर सी, पतली सी, बारीक सी साड़ी पहनती है। ये सब करने के बाद मोहित और मोहिनी देवी दोनों सरपंच के घर पर चले जाते हैं। सरपंच के बेटे का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और जन्मदिन मनाने के बाद दोस्तों, अब सरपंच करिश्मा शाह कहने लगता है कि मोहित और मोहिनी देवी, तुम्हें खाना जरूर खाना पड़ेगा और खाना जो है मैंने खेतों में बनवा रखा है। तुम खाना खाकर ही अपने घर पर वापस जाना। और इस तरह से मोहिनी देवी और मोहित दोनों खाना खाने के लिए उसके खेत में जो पार्टी दी गई थी वहां पर चले जाते हैं। दोस्तों, पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे सभी मोहिनी देवी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि मोहिनी देवी देखने में सुंदर थी, जवान थी, खूबसूरत थी और वह सभी को अच्छी लग रही होती है। थोड़ी देर के बाद गांव का सरपंच करिश्मा शाह भी खेतों में पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों, गांव का सरपंच करिश्मा शाह मोहिनी देवी के पास चला जाता है, मोहिनी देवी से बातचीत करने लगता है। गांव का सरपंच करिश्मा शाह मोहिनी देवी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारी 5 एकड़ जमीन दुगने दाम में खरीदना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा पति उस जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम वो जमीन मुझे बेच देते हो
तो मैं तुम्हें अलग से 5 लाख रुपए दूंगा। मोहिनी देवी को वहां पर लालच आने लगता है। और इसके बाद दोस्तों, मोहिनी देवी और साथ में ये गांव का जो सरपंच करिश्मा सा होता है, मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। दोस्तों, लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। तकरीबन पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग जो है, जितने भी रिश्तेदार थे, वह सारे वापस लौट चुके होते हैं। लेकिन इस पार्टी के अंदर अब सिर्फ 3 सदस्य रह जाते हैं, जिसमें गांव का सरपंच करिश्मा शाह मोहित और मोहिनी देवी। इसके बाद करिश्मा शाह उस मोहित को कहने लगता है कि मोहित, चलो बैठकर थोड़ी सी शराब पीते हैं। और इस तरह से मोहित और करिश्मा शाह सरपंच बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते मोहित को काफी ज्यादा नशा हो जाता है। और जब मोहित बिल्कुल नशे में टल्ली हो जाता है, तो इसके बाद मोहिनी देवी और साथ में ये गांव का सरपंच करिश्मा शाह उसकी गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये सब करने के बाद जो गांव का सरपंच करिश्मा शाह होता है, यहीं पर नहीं रुकता है। वह कोई धारदार हथियार लाता है। और हथियार लाने के बाद अब मोहित की लाश के टुकड़े भी किए जाते हैं। और फिर उन टुकड़ों को बोरी में भरकर और उस बोरी में पत्थर भरकर पास के ही कुएं में फेंक दिया जाता है। और यह सब करने के बाद मोहित इस मोहिनी देवी को 5 लाख रुपए भी देता है। और साथ में जो 5 एकड़ जमीन की जितनी भी राशि बनती थी, वह राशि उस मोहिनी देवी को दे देता है। दोस्तों, 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है। अब गांव के लोग मोहिनी देवी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा पति मोहित कहाँ चला गया है, वह यहाँ पर दिखाई ही नहीं देता है। तभी मोहिनी देवी कहने लगती है कि वह जो है किसी काम की तलाश में दिल्ली चला गया है और दिल्ली जाकर ही अब वह नौकरी किया करेगा। और इस तरह से मोहिनी देवी गांव के सभी लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देती है। इसके बाद तो दोस्तों, मोहिनी देवी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका था। अब उस पैसे का वह गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। नए नए लड़कों को कभी होटल में ले जाया करती थी और कभी अपने घर पर ही बुला लिया करती थी। अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, थोड़ा समय बीत जाने के बाद फिर एक दिन अपने घर पर मोहिनी देवी काम कर रही होती है। उसी समय एक साधु इसके घर पर आता है। वो साधु इसके घर पर आने के बाद दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और मोहिनी देवी को देखकर मोहिनी देवी से भीख भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। जब मोहिनी देवी उसको देखती है तो साधु को देखकर बड़ी दंग रह जाती है, क्योंकि साधु देखने में बड़ा ही हैंडसम और नौजवान होता है। उसके चेहरे पर काफी तेज होता है और कद कम से कम 6 फीट की हाइट का होता है। दोस्तों, इसके बाद मोहिनी देवी उसके पास जाती है। उससे उसका नाम पूछती है तो साधु अपना नाम बलिराम बताता है। बलिराम साधु अब इस महिला को कहने लगता है कि मुझे काफी जोरों की भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोहिनी देवी खाना बनाती है उसके लिए और खाना बनाकर उसको खाना भी खिलाती है। लेकिन मोहिनी देवी उसकी तरफ एक नज़र से देखती रहती है, टकटकी लगाए उसकी तरफ देखती रहती है। जब साधु खाना खा लेता है तो इसके बाद विधवा मोहिनी देवी उस साधु को कहने लगती है कि तुम रात का खाना भी मेरे घर पर ही खा लेना। और इसके बाद साधु वहां से चला जाता है। जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय फिर से साधु मोहिनी देवी के घर पर आता है और मोहिनी देवी उस साधु को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद मोहिनी देवी उस साधु के लिए तरह तरह का अच्छा खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उसको खाना भी खिलाती है। और फिर इसके बाद वह अपनी अलमारी से 2000 रुपये निकालती है और उस साधु के हाथ पर रख देती है। साधु को कहने लगती है कि साधु महाराज, अगर तुम जितनी भी रातें मेरे घर पर गुजारोगे, एक रात का मैं तुम्हें 2000 रुपये दिया करूंगी। अब जैसे ही वह साधु इस मोहिनी देवी की इन बातों को सुनता है तो गदगद हो जाता है, क्योंकि साधु को तो पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन साधु बलिराम ये नहीं जानता था कि बदले में यह विधवा महिला क्या चाहती है। दोस्तों, जैसे ही रात हो जाती है तो साधु कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर ही रात गुजार लूंगा। और इसके बाद इस बलिराम साधु को एक कमरा अलग से दे दिया जाता है। दोस्तों, तकरीबन रात के 11 बजे का समय हो जाता है। साधु बलिराम अपने उस कमरे में जाकर लेट जाता है और धीरे धीरे जो है उसको नींद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मोहिनी देवी के मन में पता नहीं क्या विचार आते हैं। वह चुपके से अपने कमरे से निकलती है और उस साधु महाराज के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद साधु महाराज को जगाती है और जगाने के बाद उसको कहने लगती है कि साधु महाराज, आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। साधु जैसे ही उस महिला की इन बातों को सुनता है
तो पहले तो उसको हैरानी होती है, लेकिन जब मोहिनी देवी को देखता है तो फिर फूला नहीं समाता है। उसकी जो काया होती है वह गदगद हो जाती है। साधु तुरंत उसके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मोहिनी देवी अब उसको कहने लगती है कि पहले मैं तुम्हें 2,000 रुपये दे देती हूँ, फिर यह काम करेंगे। और इसके बाद जब मोहिनी देवी अपने दूसरे कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है, फिर अलमारी के अंदर रखी तिजोरी का ताला खोलती है, तो पीछे से साधु भी आ जाता है। वह साधु जब तिजोरी के अंदर उन पैसों को देखता है तो पैसों को देखकर उसकी नीयत डोल जाती है। अब साधु बलिराम उसी समय एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस विधवा महिला मोहिनी देवी के सिर पर दे मारता है, जिसके कारण मोहिनी देवी तुरंत बेहोश हो जाती है। वो साधु महाराज, जिसका नाम बलिराम होता है, यहीं पर नहीं रुकता है। अब इसके बाद वह एक धार उठाता है और मोहिनी देवी के लाश टुकड़े करता है, उनको बोरी में भरता है। बोरी में भरने के बाद फिर वह उनको उठाता है और रात के तकरीबन 1 बजे का समय होता है। उस लाश को लेकर वह खेतों की तरफ जाने लगता है। जैसे वह खेतों की तरफ जा रहा होता है तो आसमान के रंग काले होते जा रहे थे। खेतों की मेड़ों पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। ऐसे ही एक गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ा चौकीदार, नाम था राम खिलावन, अपने झोंपड़े से बाहर निकला। वह रोज की तरह खेतों की निगरानी करने निकला था। इस इलाके में कुछ दिनों से चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे वह कुछ ज्यादा ही सतर्क था। रामखिलावन की नजर तभी एक काली बोरी उठाए एक अजनबी साधु पर पड़ी। साधु ने गेरुए रंग के कपड़े पहन रखे थे, माथे पर भस्म तिलक, गले में माला और लंबी दाढ़ी मूछें। उसके हाव भाव किसी आम साधु जैसे नहीं लग रहे थे। साधु बड़ी सावधानी से खेतों के पास बने एक पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहा था। रामखिलावन की नजरें उस पर टिक गईं। उसके मन में शंका जगी। जैसे ही वह साधु कुएं के पास पहुंचा, उसने अपनी बोरी नीचे रखी और इधर उधर देखने लगा। जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा तो उसने बोरी को खोला। चौकीदार दूर से देख रहा था। साधु बोरी से कुछ बाहर निकालकर एक एक करके कुएं में फेंक रहा था। शक और भय से थरथराते हुए रामखिलावन ये देखकर चिल्लाया, ओरे, कौन है तू? क्या कर रहा है कुएं में? साधु चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल को डर उभरा। तभी पास के खेतों में काम कर रहे कुछ किसान जैसे ही आवाज सुनी, वहां दौड़े चले आए। चौकीदार ने उन्हें इशारे से सब बताया। ये साधु नहीं, कोई और ही है। बोरी से टुकड़े निकालकर कुएं में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया, रामखिलावन बोला। किसानों ने साधु को घेर लिया। साधु बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पकड़ में आ गया। उसी वक्त चौकीदार ने पुलिस को फोन किया। लगभग 20 से 25 मिनट बाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशवंत सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही बोरी की तलाशी ली, सब दंग रह गए। उसमें इंसानी शरीर के टुकड़े थे। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए साधु को गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तेरा? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। बलिराम, साधु हूं, वह घबराया हुआ बोला। लेकिन पुलिस की शक की सुई गहराती जा रही थी। थाने ले जाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई और 2-3 थप्पड़ पड़े तो उसकी दाढ़ी और मूछें गिर पड़ी। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। वह कोई साधु नहीं, बल्कि गांव का सरपंच करिश्मा शाह था। इंस्पेक्टर यशवंत और उनकी टीम हैरान रह गई। तू सरपंच होकर इस हद तक गिर जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। अब बता सच्चाई, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यशवंत सिंह गरजे। अब करिश्मा शाह टूटने लगा। वो बोला, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उस विधवा महिला के घर पर जानबूझकर चोरी करने आया था, क्योंकि खुद उसने मैंने जमीन के पैसे मोहिनी देवी को दिए थे और फिर उनको लूटने के लिए खुद ही पहुंच गया था। जब पुलिस उसको सारी बात पूछने लगती है तो करिश्मा शाह अपनी कहानी के एक एक पन्ने को खोलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि मैंने मोहिनी देवी के पति मोहित को भी मारकर उस कुएं में फेंक दिया था, और अब मैं मोहिनी देवी को मारकर जो है कुएं में फेंक ही रहा था। तभी चौकीदार ने मुझे देख लिया। और दोस्तों, पुलिस इस नकली साधु यानी कि गांव के सरपंच करिश्मा शाह के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। और इस तरह से गांव के सरपंच करिश्मा शाह ने पहले मोहित का कत्ल किया और फिर उसकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया। अब सारी बात सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। जिस सरपंच को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वो एक हत्यारा निकला। गांव के बुजुर्गों और युवाओं को झटका लगा।
मोहिनी और मोहित के परिजन बिलखने लगे। करिश्मा साह के घर में मातम और शर्म का माहौल था। पुलिस ने लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। डीएनए टेस्ट और कॉल रिकॉर्ड से सारी बातें साबित हो गईं। मोहिनी देवी के घर से बड़ी रकम निकली थी जो करिश्मा ने जमीन खरीदने पे दिया था। पुलिस ने करिश्मा साह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने की कोशिश, 419, 420 धोखाधड़ी, 467, 468 जालसाजी और अन्य धाराओं में चार्जशीट दायर की। मीडिया में यह केस नकली साधु असली गुनहगार के नाम से छाया रहा। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने सबूतों के साथ अपनी दलीलें पेश कीं। गवाहों में चौकीदार राम खिलावन और वह किसान शामिल थे जिन्होंने साधु को रंगे हाथों पकड़ा था। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, करिश्मा साह ने समाज के भरोसे को तोड़ा, सत्ता का दुरुपयोग किया और लालच में 2 निर्दोषों की हत्या की। यह अपराध गंभीरतम श्रेणी में आता है। फैसला सुनाया गया, दोहरी उम्र कैद। और इस तरह से दोस्तों, गांव के सरपंच करिश्मा साह ने पहले मोहित का कत्ल किया, फिर उसकी पत्नी मोहिनी देवी को भी मार डाला। अब सारी उम्र वह सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, सतर्क करना था। हमेशा किसी की वेशभूषा पर न जाएं, उसकी नीयत को पहचानें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो मिलते हैं किसी अगली सच्ची और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।